Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Today we are going to discuss chapter number 1 of grade 10th. Chapter name is quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले या उसकी डेप्थ में जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जी इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज इक्वेशन। अब इक्वेशन अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो लेट्स सपोज हमारे पास वेरिएबल्स आ गए। ठीक है जी, वेरिएबल्स एक्स वाई और मेरे पास कॉफिशेंट्स आ गए कुछ। लेट्स सपोज इसको मैंने 2 कॉफिशेंट दे दिया है, इसको मैंने 3 कॉफिशेंट दे दिया है और यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट टर्म ले ली है विच इज़ 4। ठीक है, अब ये थे मेरे पास सारी की सारी एल्जेब्रिक टर्म्स। ठीक है, एल्जेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल और कोफिशिएंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं और एक कांस्टेंट टर्म हो जाए वो भी आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही बनाती हैं। अच्छा, अभी तक जो ये थी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ ये दोनों जो थी 2x प्लस 3y, सॉरी 2x इंटू 2x एंड 3y, ये सिर्फ हमारे पास एल्जेब्रिक टर्म्स थी। ठीक है जी, अब ये एल्जेब्रिक टर्म्स जो हैं ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कब चेंज होंगी, जब इन एल्जेब्रिक टर्म्स के ऊपर कोई ना कोई एक अरिथमेटिक ऑपरेटर लग जाता है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार आपके पास अरिथमेटिक मेन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इन चारों में से जब कोई एक आपके पास एल्जेब्रिक टर्म्स के ऊपर लग जाता है तो आपकी एल्जेब्रिक टर्म्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज हो जाती हैं। जस्ट लाइक 2x, मैंने प्लस वाला अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, उसके बाद आ गया 3y, इसके साथ मैंने माइनस लगाया और यहाँ पर लग गया 4। अब ये 2x प्लस 3y माइनस 4 जो है ये मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, बट इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नॉट एन इक्वेशन। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन में तब चेंज होगा जब इसके अंदर साइन ऑफ इक्वलिटी आएगा। ठीक है, अच्छा अब साइन ऑफ इक्वलिटी लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज एन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन आपके पास तब बनती है जब आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन आ रहा होता है, यानी कि आपके एल्जेब्रिक टर्म या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसी और वेरिएबल के, किसी और कांस्टेंट टर्म के या किसी और नंबर के इक्वल आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो बात हो गई इक्वेशन की। अब बात हमारे पास आ रही है एज द नेम ऑफ आवर चैप्टर या यूनिट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई अब हमारे पास इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, अब इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स की तरफ हम चलते हैं। इक्वेशन की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मेरे पास कौन सी होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें अब देखो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। अब ऐसी इक्वेशन लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिख लेती हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक मैं इक्वेशन लिख ली 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन ये भी है और ये भी है, बिकॉज दोनों में ही इक्वलिटी का साइन आ रहा है। अब ये इक्वेशन की टाइप्स कौन कौन सी आ रही हैं इन दोनों इक्वेशंस में, तो बेटा आपके पास देखनी होती है। इक्वेशन की टाइप डिपेंड करती है आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पर। यहाँ पर देखें ये भी आपका वेरिएबल y था, ये आपका वेरिएबल x था। इन दोनों की पावर जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती इट मीन उसकी पावर क्या होती है 1। ठीक है, अब ये आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम कहते हैं भाई लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और ऐसी इक्वेशन जिसमें आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है उसको हम कहते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड का मतलब होता है 2। ठीक है, अच्छा जी यहाँ तक तो ये हो गया कि भाई व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं विच इज मेथड यूज टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पॉइंट की तरफ जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की तरफ लेकर चलती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अब जनरल फॉर्म है क्या, लेट्स सपोज हम इसी इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं जस्ट लाइक दिस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ओके यहाँ पर ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है जी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मेरे पास ये है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, लेट्स सपोज आपके पास ये देखें, इस कोफिशिएंट को अगर मैं ए कह दूँ, इस कोफिशिएंट को मैं अगर बी कह दूँ, और दिस कांस्टेंट टर्म को मैं अगर सी कह दूँ, तो बेटा आपके पास जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी, ए की टू की जगह मैंने ए लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपके पास तब भी ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ रहा है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपके पास क्या है, लेट्स सपोज मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिखी, 4x स्क्वायर माइनस सेकेंड वाली टर्म को मैं जो वेरिएबल असाइन कर रही हूँ 0, सॉरी कोफिशिएंट असाइन कर रही हूँ वो है 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखें, 0 जब भी किसी और चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो बेटा वो उस टर्म को या उस चीज़ को भी ओवरऑल 0 कर देता है। ठीक है, अब जब मैंने 0 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो बेटा आपके पास मिडिल टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बन गई है, बिकॉज इसमें वेरिएबल ऐसा नहीं है जिसकी पावर 1 हो, इसमें वेरिएबल सिर्फ हाईएस्ट पावर 2 वाला ही बचा है ओनली। एक आपके पास वेरिएबल जो है पावर 2 वाला बचा है और दूसरी आपके पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही बची है। डेट्स वाई इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एक्सटेंसिव टॉपिक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली आपको जब भी किसी भी किस्म की इक्वेशन दी जाती है और ऊपर मेंशन कर देते हैं कि जी सॉल्व, तो सॉल्व करने का मकसद होता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू मेंशनड इन द गिवन इक्वेशन, यानी कि आपकी गिवन इक्वेशन में जो जो आपके पास वेरिएबल्स हैं यू हैव टू फाइंड देयर वैल्यूज। ओके, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात कर लें, अगर हम यही वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं तो बेटा यहाँ पर आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो बेटा आपने यहीं से आइडिया कर लें कि आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी होती है ना, जब आप उस इक्वेशन को सॉल्व आउट करते हैं तो आपके पास लास्ट में उस वेरिएबल के उतने ही आंसर्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो लास्ट में आपके पास x के 2 आंसर्स आएंगे। ठीक है, अब इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से करें, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से 2 मेथड्स हैं, अब हम इस टॉप पॉइंट की तरफ जा रहे हैं कि हमारे पास मेथड है जो सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, वो है मेरे पास 2 मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे आप थोड़ा फेमिलियर हैं, विच इज़ फैक्टराइजेशन, एंड इट इज़ सिंपल नॉट डिफिकल्ट, and second one is completing square method, completing square method। ठीक हो गया। अच्छा, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन की तरफ जाएंगे। बट उससे पहले आपको कुछ इस तरह से के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होंगी। आपको बेसिकली हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। सबसे पहले आपको इक्वेशंस गिवन होंगी, आपने अपनी गिवन इक्वेशंस को अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब हम ये काम करना सीख जाएंगे देन हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे 1.1 के, जिसमें आपने बाय फैक्टराइजेशन अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना होगा। ठीक है जी, हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि भाई हमने किस तरह से अपनी गिवन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ओके जी, अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है, इसमें आपने इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, दिस वन, इसमें चेंज करना है। और देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है जिसमें आपके पास यानी कि मिडिल टर्म, ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर थी वो 1 थी,
वो मिसिंग होती है तो आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाती है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास बज़ाहिर ये एक इक्वेशन नज़र आ रही है, इस इक्वेशन को हमने चेंज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले लिख लिया सॉल्यूशन। अब देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने का सिंपल आसान मेथड मैं आपको बता देती हूँ। आपने फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म लेनी है, मल्टीप्लाई बाय ऑल कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टर्म के बाद क्या साइन आ रहा था प्लस का, वो मैंने इधर प्लेस कर दिया, और फिर क्या आ रहा था 7, 7 को लिखा और इस कंप्लीट ब्रैकेट x-3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है इज इक्वल्स टू -7। x से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा x स्क्वायर, x3 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस साइन है डेट पर, यहाँ पर क्या देगा -3x प्लस दिस वन 7 इंटू एक्स 7x। अब देखो बाहर प्लस साइन था डेट्स वाई अंदर के साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। +7 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 3 21 इज इक्वल्स टू -7। अच्छा जी, अब देखो जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। लाइक टर्म्स कौन कौन सी होती हैं? जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं, वेरिएबल्स भी सेम होते हैं और पावर्स भी सेम होती हैं। देखो बेटा ये वाली भी एक्स वाली टर्म है, ये वाली भी एक्स वाली टर्म है, दोनों की पावर्स भी सेम है, डेट मीन्स कि ये सॉल्व हो सकती हैं फर्दर। -3x प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 7 में से 3x जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 4x, और बड़ी हम करेंगे सब्ट्रैक्ट और साइन हम वो यूज़ करते हैं जो हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ होता है। यहाँ पर आ जाएगा +4x -21 इज इक्वल्स टू -7। ठीक हो क्या? अब आप देखो, अब हमारे पास अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं चेंज हुई। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, हमारे राइट साइड पर 0 आ रहा हो, तो अभी भी हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है -7। अब हम इस -7 को दूसरी तरफ मूव करवाएंगे तो हमारे पास राइट साइड पर ओनली 0 ही लेफ्ट बचेगा। ये माइनस है, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो आपके पास गिवन इक्वेशन में 2 कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं, तो हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस 21 में से अब देखो प्लस माइनस माइनस करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, साइन हम वो यूज़ करेंगे जो बड़ी टर्म के साथ है। अच्छा, माइनस प्लस -21 में से जब मैंने 7 सब्ट्रैक्ट किए तो बेटा मेरे पास आ गया 14, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन था, डेट्स वाई ये हमारे पास आ गया -14 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं हो गया? अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि आपके पास 3 टर्म्स आ रही होती हैं, राइट साइड पर होता है 0। एक टर्म आपके पास ऐसी आती है जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है, वो मेरे पास आ गई है। एक आपके पास टर्म वो आती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, वो मेरे पास आ गई है। एक टर्म आपके पास वो आती है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, उसका कोई ना कोई कॉफिशिएंट होता है। अब यहाँ पर कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो आपने ये नहीं कहना कि भाई हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हुआ ही नहीं। जब कॉफिशिएंट नहीं है तो इट मीन्स 1 तो है ना, तो इट मीन्स ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टोटल 6 पार्ट्स हैं इसके, 6 के 6 मैं आपको करवाऊंगी और आपको एक अननोन क्वेश्चन मैं दूंगी जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस। ओके जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। देखें जी, ये हमारे पास आ गई है भाई, एक दो फ्रैक्शंस आ गई हैं। काम हमारा वही है कि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं उसमें चेंज करना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हमारे पास होती है प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास होती है भाई स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास भाई ये है फ्रैक्शन। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आपके पास फ्रैक्शंस आते हैं और उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही होती है तो वो फ्रैक्शंस हमेशा बाय टेकिंग एलसीएम सॉल्व आउट होते हैं। अब यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करती हूँ। तो यहाँ पर देखें आपके पास फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे लेते हैं कि बेटा आपके पास आ जाता है डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो बेटा मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, मेरे पास 7 और 3 का जब मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 21। एलसीएम आ गया। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने ऊपर वैल्यूज पुट करनी होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। आपने डायरेक्ट ये उठा के इधर रख देना माइनस साइन ये और ये, इस तरह से नहीं करते हम लोग। हम क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट फ्रैक्शन लेते हैं विच इज़ जो भी आपकी फर्स्ट फ्रैक्शन हो, x⁴ प्लस 4/3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 21। ये है जो आपका इधर एलसीएम आएगा, आपने हमेशा उसी से मल्टीप्लाई करवाना है अपनी गिवन फ्रैक्शन को। कटिंग करके देख लेते हैं, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 7 21। 7 जब इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसको इस तरह लिखती हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय x⁴ प्लस 4।
ठीक हो गया, माइनस साइन दिस वन। अब हमने अपने गिवन फ्रैक्शन लेना है और मल्टीप्लाई बाय एलसीएम करवा देना है। तो गिवन फ्रैक्शन मेरे पास क्या है, x/7 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम विच इज 21, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 3 21, 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 3x। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू -3x इज इक्वल्स टू 1। अब हम फर्दर स्टेप सॉल्व आउट करते हैं। 7 जब x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7x4 प्लस 7 इंटू 4 28 माइनस 3x, ओके, ओवर 21 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर अब आप देखें 21 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसको मैं अगर इधर ले जाऊँ, यहाँ इसको अगर हम इस तरह से सॉल्व आउट करें, देखो फ्रैक्शंस जो है आप वन इसके नीचे 1 लगा के इसको फ्रैक्शन बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये भी एक फ्रैक्शन था, ये फ्रैक्शन नहीं था। तो जो नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा के उसको फ्रैक्शन बना लेते हैं। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो बेटा ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारी राइट साइड चेंज हो जाएगी 21 में। 7x रेज टू पावर 4 प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 21। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7x रेज टू पावर 4, अब देखें प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 21 था। ठीक है जी, चलो यहाँ पे इसको मैं 21 एज इट इज लिख देती हूँ। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता होता है कि भाई हमारे पास जो राइट साइड होती है वहाँ पर सिर्फ 0 आता है। तो यहाँ पर 21 के साथ कोई साइन नहीं, इट मीन्स पॉजिटिव है, तो इधर आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। 7x रेज टू पावर 4 प्लस माइनस 28 में से -21 करेंगे तो बेटा मेरे पास बच्चे, चले मैं वेरिएबल वाली टर्म पहले लिख देती हूँ विच इज़ 3x, और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 7 प्लस 7 या -7। 28 में से जब मैंने 21 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आएगा 7, और बड़ी वैल्यू के साथ बिकॉज हमारे पास प्लस साइन है, डेट्स वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना मैंने x की पावर ली थी 4, जबकि यहाँ पर थे 2। तो जब हम x की पावर 2 यानी कि x स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पर आपकी x की पावर स्क्वायर ही आएगी। ठीक है, ये जस्ट आपको क्लियर करने के लिए कि हम इस तरह से अपनी चेंजिंग करते हैं या इस तरह से अपने फ्रैक्शंस को सॉल्व आउट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर x की पावर 4 लिखी थी। मैं इसको x की पावर 2 के साथ भी सॉल्व आउट कर दूंगी अगर आप लोग कहेंगे, अदरवाइज जो है आप एज इट इज़ इसको जाने दें और ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पार्ट 3 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। वहाँ पे भी 2 फ्रैक्शंस है। मेथड आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में अच्छी तरह बताया है कि आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, अब अच्छा देखें जब आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाते हैं ना डिनोमिनेटर में, तो बेटा अगर दोनों डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में तो दोनों ही के दोनों एलसीएम का पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, x+1 और x। अब हमने वही काम करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन लेनी है, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम करवाना है। फर्स्ट फ्रैक्शन मेरे पास क्या है, x/x+1 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम में, एलसीएम मेरे पास क्या है, x+1 एंड x। ठीक है जी, अब ये देखें ये सेम टर्म्स हैं, ये कट जाएंगी। x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² प्लस साइन दिस वन। सेकेंड फ्रैक्शन मेरे पास क्या है, x+1 ओवर x, x+1 ओवर x, यानी कि मैंने इसको यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई बाय एलसीएम x+1 इंटू एक्स। बेटा यहाँ पर x जो है x से कैंसिल हो जाएगा, x+1 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास x+1 से, x+1 इंटू x+1 इज इक्वल्स टू 6। अब आप यहाँ पर देखें, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। यहाँ पर देखें हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़े थे कि अगर आपके पास बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है जी, a⁻m+n। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेसिस क्या है, x+1, इसकी बेस भी x+1 है। अब आप कहेंगे यहाँ तो पावर ही नहीं है बेटा, जब पावर नहीं होती तो उसकी पावर होती है 1। बेसिस सेम है, आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+1 ओवर x इक्वल्स टू 6। यहाँ पर अब आप देखें ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स आ रही हैं, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स आ रही हैं और ऐड हो रही है। एक टर्म को अगर मैं a कह दूँ, दूसरी को b कह दूँ, बीच में क्या आ रहा है प्लस साइन और बाहर क्या आ रहा है होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या अप्लाई कर दूँगी, यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूँगी a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है जी, a+b स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या होता है x का स्क्वायर प्लस 2
ए मेरे पास क्या है, एक्स है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स, बी मेरे पास क्या है 1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, और आगे प्लस बी का स्केयर विच इज़ 1 का स्केयर इज इक्वल्स टू 6, और नीचे मेरे पास क्या है भाई, नीचे मेरे पास आ रहा है x प्लस 1 और x। ठीक हो गया। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर, 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 2x ही आ जाएगा, 1 का स्केयर तो हमेशा 1 ही होता है। तो अब देखें, अब ये डिनोमिनेटर में ये आ रहा है ना, इसको मैं इधर ले जाऊँ तो ये इधर सेम वही केस कि मैं यहाँ पर 1 लगाऊँ, इसको भी फ्रैक्शन बनाऊँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो इस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा चेंज होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर लें तो बेटा एक्स स्केयर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स। ठीक हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्केयर प्लस 6x। ठीक है। अब देखें लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है, 1 है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, 1 है, 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x स्केयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6x स्केयर प्लस 6x। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है कि एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0, इसके राइट साइड पर 0 होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम इसको ना, अब कोशिश किया करें जहाँ पर आपके कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा हो ना, उस तरफ अपने नंबर्स को मूव करवाया करें। अच्छा, बाकी छोटी टर्म्स को मूव करवाया करें। आ जाएगा 6x स्केयर ऑलरेडी इधर है, प्लस 6x ऑलरेडी इधर है, ये इधर आकर माइनस 2x स्केयर हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और प्लस सॉरी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 निकाले तो भाई 4x स्केयर प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4x, और यहाँ पर अब देखो ये लाइक टर्म जो थी वो सोल्व होंगी, यहाँ पर सिर्फ बच रहा है माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल द फाइनल आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नोट डाउन कर लें। ओके जी, हमारे पास फोर्थ पार्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए यहाँ पर भी फ्रैक्शंस हैं भाई, फ्रैक्शंस को हम किस तरह सॉल्व करेंगे भाई, एलसीएम लेकर। अब एलसीएम में देखें हमारे पास दोनों ही डिफरेंट आ रहे हैं, डिनोमिनेटर दोनों ही पार्ट ऑफ द एलसीएम होंगे। अब देखिए आप कहेंगे भाई ये तो एलसीएम नहीं है, इसकी तो फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको हम 1 लगाएंगे तो बेटा आपका 1 ही ऐड होगा। 1 जब आपके पास एलसीएम में आएगा तो वो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब आप देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन लें, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम करें तो बेटा x माइनस 2 तो x माइनस 2 से कट जाएगा, तो आपका x प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा x से, माइनस साइन ये वाला। अब आपका सेकंड फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन ये है, मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये एलसीएम करें तो एक्स जो है एक्स से कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 प्लस 4। ठीक है जी। अब आप 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर देखें आपके पास दिस फ्रैक्शन ये है 4/1। अब इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कटिंग तो कोई भी नहीं होगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखें x से मल्टीप्लाई होगा तो भाई x के, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x। अब मैं यहाँ ना देखिए बाहर है माइनस साइन, मैं यहाँ ब्रैकेट्स यूज़ करूँगी, ये वाली x से मल्टीप्लाई हुआ तो बेटा x स्क्वायर, x जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 2x, माइनस 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस 2x, ये माइनस 2 जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस 4। ठीक है, प्लस 4 ये वाला। अच्छा 4 एज इट इज़ अभी मैं रहने देती हूँ 4, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। ओके जी, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है भाई x माइनस 2 और x। अब यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए बाहर माइनस साइन है, अंदर के साइंस चेंज होंगे। ओके अच्छा मैं इसको डायरेक्ट करती हूँ, माइनस माइनस लाइक टर्म से सॉल्व होंगी, क्या आ जाएगा माइनस 4x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन है ऑलरेडी, अंदर साइन क्या हो जाएगा प्लस 4x माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस
अच्छा यहाँ पर आ जाएगा -8x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा इज इक्वल जो होता है ना आपका एक तरफ ही आता है, दो तरफ कभी भी नहीं आएगा। इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जी अब यहाँ पर आप देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास वही चलता आ रहा है x - 2 और x। अब मैं इसको इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जीरो से जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उसको जीरो ही कर देती है। तो आपके पास क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ठीक है ओके। अब आप यहाँ पर देखें, हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन तो हो गई भाई ख़त्म, खलास। अब जो है ये सेम टर्म्स विद अपोजिट साइंस हैं, कैंसिल। ठीक है अब आपके पास ये वाली लाइक टर्म्स बची हैं, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पर ये जो है प्लस -4 है ओनली, यहाँ पर x आई थिंक नहीं आना, -4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये -4 है, और इधर आ रहा है आपका +4x स्क्वायर, यहाँ पर आपका -4 आ जाएगा। ठीक है अच्छा अब आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास है +4 8x। अब आपके पास क्या आ रहा है 8x आ रहा है। अच्छा जी यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ इन दोनों को, 8x उसके बाद ये -4 आ गया, -4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पर देखें भाई ये +4x है, ये +8x है, ये -8x है, भाई ये कैंसिल। आपके पास क्या बच रहा है 4x स्क्वायर, मैं ज़रा रीअरेंज करके लिख रही हूँ, -4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर अब आप देखें क्या आपके पास x की पावर 1 वाली कोई टर्म बची है। क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर तो 2 आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रही है, बट हमारे पास x की पावर 1 वाली कोई भी टर्म नहीं बची। डेट्स वाई मेरे पास क्या है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी क्वेश्चन नंबर 5 सेम वही भाई, हमारे पास क्या आ रहा है फ्रैक्शंस आ रहे हैं। फ्रैक्शंस हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, डिनोमिनेटर बिकॉज दोनों ही डिफरेंट है, दोनों ही पार्ट ऑफ द एलसीएम होंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन ली मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, तो बेटा x + 4 से कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा ओनली x + 3 माइनस साइन ये वाला। सेकेंड फ्रैक्शन ली मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, तो बेटा x से कट जाएगा, x - 5 मल्टीप्लाई होगा भाई x + 4 से, और हमारे पास राइट साइड पर आ रहा है 1। ठीक हो क्या। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास क्या आ जाएगा x + 3 ओके माइनस दिस वन। x को मैं जब इस x से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं ब्रैकेट अभी ओपन नहीं की, उसकी एक रीज़न है क्योंकि बाहर आ रहा है माइनस साइन, तो वो अंदर की साइंस चेंज करेगा लास्ट में। x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो भाई +4x, और ये -5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -5x, और ये -5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा -20 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा अब यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है x + 4 और x। ठीक हो गया, +4 और x। अच्छा इसको भी मैं 1 लगा के फ्रैक्शन बना लेती हूँ, इसकी रीज़न मैं आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन से बता चुकी हूँ। x + 3 माइनस, अब ये क्या था x स्क्वायर था। अच्छा ये देखिए ये लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, 5x में से 4x माइनस करूँगी तो मेरे पास 1x बचेगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है तो डेट्स वाई माइनस साइन आ जाएगा। अब इस वाले माइनस साइन की वजह से हम अंदर के साइंस चेंज करते हैं। अब ये हमारे पास फाइनल फॉर्म क्या बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। साइन चेंज कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा -x स्क्वायर प्लस x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है अच्छा जी यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़ x + 4 और x। अब इसको हम इधर जाके मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये क्या हो जाएगा x + 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 20 इज इक्वल्स टू, ये इधर जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा एज इट इज़ आ जाएगा x। अब ये वाला x जब x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है जी अब देखो ये मेरे पास -x स्क्वायर है, इसको मैं ज़रा रीअरेंज करके लिख लेती हूँ। अच्छा प्लस प्लस क्या हो जाएगा, अच्छा अब वेरिएबल की जो पावर 1 वाली टर्म्स है उनको सॉल्व करते हैं। ये वाली पावर 1 वाली टर्म है और ये वाली 1x + 1x क्या हो जाएगा भाई 2x + 2x
ओके, अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास बच रही है 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र, यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस 4x। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग तो यहाँ जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्र ऑलरेडी इधर है, प्लस 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू, इधर ऐड हो रहा है तो जाकर -4x इज इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2x स्क्र, ये भी एक्स वाली टर्म है, ये भी माइनस माइनस प्लस -6x और प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप अगर इस फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो बेटा आप माइनस कॉमन ले लें इसमें से, तो यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2x, ये पहले माइनस था अब ये प्लस हो जाएगा, और अगर ये पहले प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर तब भी ठीक ही होगा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं भाई अपने लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है, इसको आप मार्क कर लें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सेम हमारे पास भाई जी फ्रैक्शंस भी आ रही हैं। फ्रैक्शंस जो हैं हम पहले लेफ्ट साइड का फ्रैक्शन लेंगे, राइट को भी इग्नोर करेंगे, ठीक है। उसकी मैं वजह आपको बाद में बताऊंगी। भाई जब हमने एलसीएम लिया है तो मेरे पास एलसीएम क्या आ रहा है, मेरे पास आ जाएगा x+2 और x+3, ठीक है। राइट साइड को अभी हम नहीं छेड़ रहे, 25/12। अच्छा, फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, x+2 से कैंसिल, x+1 x+3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। प्लस साइन ये वाला, सेकेंड फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, x+3 से कैंसिल, x+2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई हम करवा के सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा x², ठीक है। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ गया, x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x, 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो भाई 1x, 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो भाई 3x, प्लस साइन ये वाला। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं यूज़ की बिकॉज यहाँ पर बाहर माइनस साइन नहीं था, प्लस साइन था। माइनस साइन हो ना फिर आपको ब्रैकेट ज़्यादा ज़रूरी होती है, अदरवाइज प्लस में इतनी ज़रूरत नहीं होती। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप एक a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट मैंने ज़रा डायरेक्ट नहीं किया, उसको मल्टीप्लिकेशन करवा दी है। नीचे वाले को भी हम इस तरह से करते हैं, नीचे वाले को भी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा तो भाई x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 2 × 3 6, ठीक हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, x², 3 + 1 4x, ये x नहीं है, 3 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आया था, प्लस 3 प्लस x² प्लस 4x प्लस 4 और डिवाइडेड बाय या फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 25/12। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं भाई हम इसको, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1x², ये है 1x² भाई 2x², 4x ये है 4x ये है भाई 8x, 4 + 3 7 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 25/12। अच्छा जी, अब हमारे पास भाई ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस दोबारा आ गई हैं, तो हम इनको करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12 को मल्टीप्लाई करवाओगे इससे, 25 को इससे, तो बेटा ये आ जाएगा 12 2x² प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाई x² प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, ठीक है। चलिए 12 को 2 से करेंगे भाई 24x² आ जाएगा, ठीक है। 12 को 8 से करेंगे तो भाई 96x आ जाएगा, 96x, और यहाँ पर आ जाएगा 12 को 7 से करेंगे तो 84, 25 को x से करेंगे x 25x² आ जाएगा, 25 को 4 से जब करते हैं तो 100, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 125x। 25 को जब हम 6 से करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा भाई 150।
अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता लेकर जा रहे हैं। अब आप देखें आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2। वो तो आपकी राइट साइड पे, तो हम इनको इधर मूव करवा लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 25x² प्लस 125x प्लस 150 माइनस 24x² प्लस सॉरी माइनस 96x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। देखें 25x² में से जब मैंने 24x² निकाले तो मेरे पास क्या बच गया, x²। 125 में से 125x में से जब मैं 96x माइनस करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 125x माइनस 96x। 55 में से 6 पॉसिबल नहीं है, 15 में से 6 तो बेटा बाकी 9, और मेरे पास यहाँ पर 11 में से 9 बाकी 2, 29x। अच्छा, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन है, डेट्स वाई प्लस 29x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 150 में से 84 माइनस कर देते हैं, 10 में से 6 4 बाकी 6, और 4 में से तो 8 पॉसिबल नहीं है, तो 14 में से 8, तो बेटा मेरे पास रिमेनिंग बचते हैं 6। 14 में से 8 बाकी मेरे पास बच जाएंगे 6, 66। तो बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है मेरे पास, बड़ी वैल्यू के साथ मेरे पास साइन है 66 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर।